जैसे ही फौजी पिता अपने घर से बाहर जाते थे तो मेरी माँ दूसरे आदमियों को घर पर बुला लेती थी। लगातार मेरे फौजी पिता को धोखा दे रही थी, जिसके चलते मुझे काफी गुस्सा आता था और इसी कारण से मैंने अपनी माँ की हत्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। लखनऊ का बहुचर्चित मामला जिसका पबजी हत्याकांड का भी नाम दिया गया था, दरअसल बता दें कि उसकी गुत्थी पूरी तरह से सुलझ चुकी है दोस्तों। हालांकि इसमें कुछ कड़ी बाकी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामला पूरी तरह से सुलझ कर बाहर आ गया है। दरअसल दोस्तों, बेटे ने पबजी के लिए अपनी मां की हत्या नहीं की थी। हालांकि पबजी की कहानी किस वजह से बनाई गई, अभी तक किसने बनाई, इस बात का बता पाना काफी मुश्किल है। अभी तक पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। एक अलग से रिसर्च टीम गठित की गई थी जो कि इस मामले की भी छानबीन कर रही है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, लखनऊ की एक कॉलोनी में एक बेटे ने अपनी मां के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। लड़के का पिता फौजी था, यानी फौज में अफसर है, जिसके चलते वह नहीं आ सका। दरअसल हाल ही में यहाँ पर लड़के को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। जब उससे इसके बारे में पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमने क्यों अपनी मां की हत्या कर दी, तो उसका कहना था कि मेरी मां मुझे बात बात पर टोकती थी, जिस बात पर मेरी गलती नहीं होती थी इस पर भी मुझे मारा जाता था। इसी के साथ साथ मेरी मां के अवैध संबंध भी चल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर बेटे ने बड़ा खुलासा किया है कि एक प्रॉपर्टी डीलर अंकल थे जो कि अक्सर मेरी माँ के पास हमारे घर पर आया करते थे। मुझे यह देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई अंकल मेरे पिता के पीछे से हमारे घर पर मेरी माँ के पास आते हैं, जिसके चलते उसने अपनी माँ को विरोध भी किया था कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, जिसके चलते उसकी माँ ने उसको खूब मारा था। बता देना चाहते हैं कि बेटे का कहना है कि उसने इस बात की शिकायत अपने फौजी पिता को की कि पापा, आपके जाने के बाद हमारे घर पर कोई अंकल आता है और माँ उससे घंटे बातों करती रहती है, जिसके चलते पिता को काफी गुस्सा आता है। दोनों माता पिता में इस बात को लेकर खूब झगड़ा होता है। झगड़े के बाद जैसे ही फोन कटता है तो माँ बेटे को इतना मारती है कि बेटे को 2 दिन तक खाना भी नहीं दिया जाता। उसी दिन उसके बेटे ने सोच लिया था कि वह उसकी माँ को जान से मार देगा। दोस्तों, बेटा इसके बारे में अपने पिता से बात करता है और कहता है कि पिता, आपके साथ ऐसा माँ ने किया है, अगर आप यहाँ पर होते तो आप क्या करते। तो पिता कहता है कि मैं गोली मार देता, जिसके बाद बेटा मन ही मन में ठान लेता है कि वह भी अपनी मां को गोली मारेगा और उसकी मां की गोली मारकर हत्या कर देगा। उसी रात जिस दिन बेटे की बुरी ही बेरहमी से पिटाई की जाती है, अगले दिन वह उसके पिता से बात करता है और उससे अगले दिन ही वह इस वारदात को अंजाम दे देता है। वह अपनी मां के सिर में गोली मारता है। मां 14 घंटे तक जिंदा थी। वह अपनी मां को देखता रहता है कि यह कब मरेगी। बार बार अपनी मां को जाकर देख रहा था कि मर गई या नहीं। बेटी ने अपनी मां को बचाने का प्रयास भी किया। बेटा जब रात के 2:30 बजे किसी से मिलने गया तो उसने पड़ोसियों की डोरबेल भी बजाई, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हो सका। दरअसल हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर बेटे का कहना है कि उसको किसी बात का डर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उसको फांसी हो जाएगी और मुझे पता है मुझे क्या सजा होने वाली है। मुझे 2 साल यहाँ पर नाबालिग हूँ, इसलिए बाल सुधार गृह में रखा जाएगा, उसके बाद मुझे छोड़ दिया जाएगा। मुझे बड़े होकर नेता बनना है। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर बेटे की बातें यानी उस लड़के की बातें पुलिस वाले और अधिकारी जन सुनते हैं तो उनके कान फटे के फटे रह जाते हैं। उस बेटे को बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। वहीं दूसरी तरफ उसका कहना है कि 2 साल यहाँ पर रहने के बाद मैं नेता बनने वाला हूँ। मानो कि जैसे यह सब कुछ बातें बेटे के दिमाग में किसी ने फिट कर रखी हो कि तुम सिर्फ बाल सुधार गृह में 2 साल तक ही रहने वाले हो, उसके बाद तुम्हें यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर यह सामने आ रही है कि जब प्रॉपर्टी डीलर के साथ उसकी मां के अवैध संबंध थे तो अभी तक किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से या किसी घर के बाहर वाले से पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की है। हालांकि रिसर्च टीम इस मामले में लगातार जांच कर रही है। जो भी अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।